इसी बाइक के लिए बनाई गई हैं। ये जो शानदार लाइटें आपको दिख रही हैं, ये लाइटें सिर्फ इसी बाइक के लिए अभी भी नई लॉन्च की गई हैं। तो आगे से कुछ ऐसा लुक देगी ये बाइक, और आपको दोनों तरफ जो निकले हुए दिख रहे हैं वो इसके इंजन ही हैं। तो ये लाइट्स इसमें BMW की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पे GS की बैजिंग मिल जाएगी। ये बेसिकली एयर वेंटिलेशन रोकने के लिए है, एयर वेंट्स के लिए। और आपको यहाँ पर दिखाते हैं एयर वेंट्स कहाँ दे रखे हैं। आगे पहुँचते हैं तो आपको, हाँ, शॉकर के बारे में बता रहे थे। तो आगे भी आपको डबल शॉकर मिल जाएंगे, एडजस्टेबल, फुली एडजस्टेबल है। ये BMW के बोथ साइड ब्रेक्स दे रखे हैं। आपको यहाँ 3 शॉकर दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो ट्रिपल शॉकर की बाइक मैंने पहली बार चलाई है, आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्ट फील दे रही है। आपको ये जो दिख रहा है ये बेसिकली हैंडल डैम्पर है, जो 900 में भी दे रखा था यहाँ पर। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, फुली इलेक्ट्रॉनिक। और ये दोनों तरफ आपके इसमें एयर के लिए हैं, कूलेंट के लिए। इसके जस्ट पीछे कूलेंट लगा रखा है, जस्ट पीछे कूलेंट है इसके। और बात करते हैं तो मेन जो आपका पूरा लोड ले रहा है वो ये शॉकर ले रहा है। ये दोनों शॉकर्स जो हैं ये सिर्फ हैंडल के साथ जुड़े हुए हैं ताकि आपको हैंडलिंग कंफर्ट दे। हालांकि लोड ये भी ले रहा है, बट मेन जो लोड आ रहा है वो बैक शॉकर का आ रहा है, पीछे वाला शॉकर ले रहा है। सामने से देखें तो ये बाइक बहुत ही ह्यूज, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही शानदार लगती है। यहाँ पर आपको वापस से GS R1300 की बैजिंग मिल जाएगी। और बैठने में बाइक बहुत कंफर्टेबल है। आपको बताऊं होता क्या है, जब आप इस बाइक पे बैठोगे तो ये नीचे है, जो आप इसको चलाना स्टार्ट करोगे ये अपने आप ऊपर हो जाती है। मतलब इतने इलेक्ट्रॉनिक्स भर के दे रखे हैं जो आप सोच ही नहीं सकते। थोड़ा सा और पास चलते हैं तो आपको दिखाते हैं। हाँ, डिस्क की बात करें, इसके डिस्क बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये आपका जो ECM है वो दे रखा है आपके चाबी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी चाबी है वायरलेस की। बाकी बात करते हैं, इधर आएंगे तो आप इसमें हैंड गार्ड्स लगे हुए हैं, इसमें इंडिकेटर भी हैं, लेफ़्ट और राइट बोथ दोनों में। तो ये आपके हैंड गार्ड्स में इंडिकेटर इनबिल्ट आता है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छा। और आप BMW ले रहे हो तो बेस्ट क्वालिटी लेंगे ही लेंगे। लीवर, चाहे आप क्लच लीवर की बात करें या ब्रेक लीवर की बात करें, दोनों ही एडजस्टेबल है। ये एडजस्टेबल यहाँ से होता है, ये यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। सेम थिंग यहाँ भी दे रखा है इन्होंने, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर। बाकी BMW का आपका यहाँ पर ब्रेक कैलिपर है, BMW की ब्रेक लगी हुई हैं। तो ये था बाइक का कुछ ऐसा लुक जो ऑल ट्रिपल ब्लैक में आता है। और अब आपको हम दिखाते हैं इसके मीटर के अंदर क्या क्या है। बात करते हैं टैंक की, तो टैंक इसमें 19 लीटर का टैंक है। अच्छी बात क्या है, इन्होंने बाइक का वेट कम कर रखा है। बाइक के ऊपर आ गए हम, तो बाइक का वेट कम होने से क्या है, इसकी रेंज बढ़ गई है। और रेंज भी ज़्यादा, आपको बताऊं तो डेफिनेटली मतलब 19 लीटर का टैंक है और करीब 18 से 20 का ही एवरेज दे रही है बाइक। तो आप आइडिया ले सकते हो कि बहुत ही अच्छी बाइक, मतलब अच्छा रेंज देने वाली है आपको। ये जो आपको यहाँ लगा हुआ है ये बेसिकली GPS है, ये सैटेलाइट से कनेक्ट होकर चलता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा लगवाना पड़ेगा, मतलब ये इन्होंने बैकअप दे रखा है। स्क्रीन इसमें अलग से लगेगी, दैट विल कॉस्ट अराउंड 60 से 65 हज़ार रुपये। आप अगर लगवाना चाहो लगा सकते हो। यूरोपियन मार्केट में सक्सेस है, इंडियन मार्केट में इतना नहीं सक्सेस देगी आपको। बात करते हैं इसके हैंडल के बारे में। तो ये एक्सीलेटर दे रखा है, वायरलेस है। बाकी ये ऑन ऑफ पावर ऑन ऑफ बटन दे रखा है इन्होंने, यहाँ से ऑन करिए तो बाइक ऑन हो जाती है, और ऑन होते ही एक ऐसी स्क्रीन आती है। यहाँ पर मोड्स बटन दे रखे हैं, तो मोड्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। दिखाते हैं आपको, ये मोड बटन है, ये इंजन स्टॉप बटन है, इस सेल्फ के लिए है। पहले आपको ये दबाना है, उसके बाद ये नीचे करके सेल्फ लेना है। मोड दबाने पे क्या होता है आप देखिए, यहाँ पर मोड्स चेंज होंगे। डायनेमिक प्रो, फिर एंडेरो प्रो, सबसे अच्छा डायनेमिक प्रो था, फिर रेन है, फिर रोड है, फिर डायनेमिक प्रो है और फिर एंडेरो प्रो है। ये 4 मोड दे रखे हैं इन्होंने इस बाइक में, जो बहुत ही शानदार हैं। बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए दिखाने वाला था आपको ये चीज़, तो ये पहले ही दिख गई मुझे, तो इधर से दिखाते हैं। देखिए अपने आप ऊपर जा रहा है, आ रहा है। तो आप इसको भी इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कर सकते हो इस बटन से। ये देखिए डाउन और ये अप, मतलब व्हेन यू आर ड्राइविंग यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, आराम से कर सकते हो मज़ेदार तरीके से। इसके मीटर कंसोल की बात करते हैं, तो मीटर कंसोल में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर गियर बता रहा है, यहाँ पर टाइम बता रहा है। ये आपका जो हम ऊपर नीचे कर रहे थे ना विंड स्क्रीन, ये उसको ऊपर नीचे करने का बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका RPM आएगा, यहाँ पर स्पीड आएगी, यहाँ पर टेम्परेचर आएगा और यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, ओके। और ऊपर मोड दिखा रहा है। तो ये कुछ है हमारा इसका सेटअप। अभी मैंने इसको कर दिया नीचे।
अब बात करते हैं इसके लेफ़्ट साइड में, जिसमें भर के भरा गया है। क्या क्या भरा है दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का बटन है। क्रूज़ कंट्रोल के लिए आपको पहले इसको लेफ़्ट करना होगा और फिर इससे आपको क्रूज़ लगाना होगा। बता रहा है इस स्पीड नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि अभी गाड़ी खड़ी हुई है। बस ये बताने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये आपको पास लाइट का बना रखा है, ठीक है। आगे की बात करें तो लाइट्स आप लोगों को दिखाता, भूल गया मैं कैसी लाइट्स हैं इसमें, शानदार वाली, बहुत ही तगड़ा, मतलब बहुत ही तगड़ी लाइट्स है। आपको ऐसे हो सकता ना उतनी अच्छी लग रही हो, बट ये बहुत शानदार हैं और मज़ा दे देंगी आप। ये बटन इन्होंने हज़ार्ड के लिए दे रखा है, इसको दबाने से हज़ार्ड स्टार्ट हो जाता है। और बात करते हैं, आपकी इसमें हीटेड ग्रिप्स दे रखी हैं, दोनों तरफ की हीटेड ग्रिप्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं। मैंने इनको भी ट्राई किया है अभी अभी। हॉर्न सुनिए तो हॉर्न मज़ेदार हॉर्न है, मतलब आपको सुन के अच्छा लगेगा कि हॉर्न में दम है। इंडिकेटर हैं लेफ़्ट और राइट अलग अलग, और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सॉफ्ट दे रखे हैं इन्होंने। बात करते हैं इस हैंडल की, तो हैंडल बार बहुत ही शानदार है, एकदम तगड़ा है। आपको इसमें हैंडल बार राइजर की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ जीएस की ब्रांडिंग दे रखी है इन्होंने, ठीक है। यहाँ भी BMW की ब्रांडिंग हो रखी है, जो इसका ये सेटेलाइट वाला है। अब बात करते हैं इस बटन की। ये बटन बहुत ही काम का है, दिखाते हैं आपको। ये दबाया, आपको बता रहा है आपको यहाँ ग्रिप हीटिंग करनी है, ठीक है। नीचे आएंगे तो विंड स्क्रीन ऊपर नीचे करने के लिए DTC है। बाकी डैम्पिंग मतलब ये आपका जो स्टीयरिंग डैम्पर था जो नीचे लगा हुआ था, आगे आपको उसको टाइट या ढीला कैसा करना है अपनी मोड्स के हिसाब से, जैसा आपको गाड़ी चलानी है उस हिसाब से। ये और राइड एडजस्ट करने के लिए आप ऊंचा नीचा कितना करना चाहते हो अपने हिसाब से। जो लोग नीचे हैं उनके लिए नीचे, और बेसिकली इस मॉडल में आपको राइड एडजस्ट करने का भी आता है। तो जो आप नीचे हो तो आपको नीचे के लिए हो जाएगी, ऊँचे हैं तो ऊँचे के लिए हो जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा फंक्शन दे रखा है इन्होंने। डैम्पिंग के लिए है, और स्टीयरिंग डैम्पर जो आगे लगा होता है। बाकी DTC है। ये विंड स्क्रीन ऊपर नीचे करने के लिए है, देखिए इसे। और बाकी ये ग्रिप हीटिंग के लिए है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन थे जो इस बटन से काम करते हैं, ये वाली। अब बात करते हैं इधर मीनू, इस बटन से क्या क्या होता है। तो ये बटन दबाते हैं माई व्हीकल में आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास तो माई व्हीकल के अंदर घुसते हैं हम। तो माई व्हीकल में घुसते ही हमको मिलेगा, हाँ भाई ठीक है, ओके। ये देखिए बार बार इसको ले रहा है ये, हाँ। तो माई व्हीकल, बगल में स्पोर्ट्स मोड आएगा, उसके बगल में नेविगेशन आएगा। नेविगेशन तब कनेक्ट होगा जब आप फ़ोन से कनेक्ट करेंगे इसको। मीडिया भी आ जाएगा, टेलीफोन भी आ जाएगा, सेटिंग्स भी आ जाएगा, इतने कुछ आपको दिख जाएगा यहाँ पर। और अब बात करते हैं सेटिंग में अंदर जाते ही हमको मिलेगा, सेटिंग में अंदर जाते ही मिलेगा हम लोगों को असिस्ट के अंदर जाएंगे तो ये सस्पेंशन सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। डैम्पिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब से आप अपने इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो रोड, डायनेमिक और एंडेरो मोड में अलग अलग। बैक करते हैं, आते हैं क्रूज़ कंट्रोल पे। क्रूज़ कंट्रोल में भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो कंफर्टेबल, और ये HSC प्रो, ठीक है। बाकी आगे आते हैं तो व्हीकल सेटिंग आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। व्हीकल सेटिंग में लॉक वेयर इग्निशन इज ऑफ, अपने आप गाड़ी लॉक हो जाएगी। RDC है, लाइट्स का है, शिफ्ट लाइट का आएगा। बाकी राइड मोड प्री सिलेक्शन आ जाएंगे इसमें। राइड मोड कौन कौन से आपको किस हिसाब से चाहिए, ठीक है। मतलब 4 कहाँ 5 मोड हो जाएंगे भाई इसमें। इको, रेन, इको भी ऑन नहीं किया, मतलब 1 2 3 4 5 मोड आ जाएंगे। इको, रेन, रोड, डायनेमिक प्रो, और ये कॉन्फ़िगरेशन अलग से अगर आपको करनी हो। और ये एंडेरो प्रो, अरे भाई यार कितने सारे मोड्स हैं। ये सारे मोड्स ऑन भी नहीं थे इसमें, तो अभी सारे मोड्स भी इसमें ऑन कर सकते हैं। बैक आते हैं तो राइडिंग मोड आपने देख ही लिया, तो ये सारे मोड्स थे इसमें। बाकी आते हैं सिस्टम सेटिंग में डेट एंड टाइम, यूनिट्स कितनी को, ये बेसिकली यूनिट्स में स्पीड किस में लेनी है, कंजप्शन फ्यूल कैसा आ रहा है, प्रेशर किस में लेना है, टेम्परेचर किस में नापना है। ये इंडियन नॉर्म्स में है, आप बाहर जाएंगे तो माइल्स में आ जाएगी, वो अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से। लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। कनेक्शंस की बात है तो कनेक्शंस में आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। अब मोबाइल में भी आप 2 कनेक्ट कर सकते हो, एक राइडर का और एक पैसेंजर, ताकि आपस में वो लोग बात कर सके। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग चीख बोलते हैं भाई आगे रोक लेना, वो वाला सीन नहीं है। इधर हम लोग आपस में अपना आराम से बात कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ब्राइटनेस आ जाएगी 60% है, मतलब आप सोच रहे हो 60% में इतना दिख रहा है, 100% कितना तगड़ा होगा। ये देखिए ये 100% ब्राइटनेस हो गई है। और स्टेटस लाइन कंटेंट है, फ्यूल टैंक लेवल बता रहा है, टोटल डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस, ये सब बता रहा है इसमें। राइडिंग टाइम, स्पीड, ब्रेक टाइम, टायर प्रेशर, सब कुछ बता रहा है यहाँ पर। स्पीड लिमिट इन्फो बता रहा है, स्पीड लिमिट इन्फो अगर आप सेट करना चाहे सेट कर सकते हो। बैक करते हैं, मतलब आप चाहो तो स्पीड लिमिट भी सेट कर सकते हो, गाड़ी इसके ऊपर नहीं जाएगी। इन्फॉर्मेशन में आगे आएंगे तो ये लाइसेंसेस क्या क्या लाइसेंस को चाहिए होते होंगे,
और जो भी सॉफ्टवेयर वर्जन है उसके बारे में बता रखा है इन्होंने, जो भी सॉफ्टवेयर अभी इसमें चल रहा है, कोई अपडेट आएगा तो बाद में ही अपडेट किया जाएगा। ये रीसेट के लिए रीसेट बटन दे रखा है। तो ये थी सेटिंग से वापस आते हैं। अब आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर। स्पोर्ट्स में क्या क्या दे रखा है, स्पोर्ट्स में आते ही आपको एक ऐसा मीटर दिख जाएगा जब आप बाइक को चलाओ स्पोर्ट मोड बेसिकली, तो इसके लिए है 10% DTC, मतलब आपके 10% यूज़ हो रहा है कितना, और इधर ब्रेकिंग का है कितना यूज़ हो रही है, रेन मोड में लगा हुआ है, ये सब बताने के एक तरह से एक अलग टाइप का मीटर है, स्पोर्ट मीटर एक तरह से दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। वापस आते हैं हम तो हमको मिलेगा व्हीकल इन्फो, माई व्हीकल में क्या क्या दे रखा है। माई व्हीकल में आएंगे हम तो हमको मिलेगा ओके। देखिए सबसे पहले यहाँ पर चेक ओके है, ये आपका कुछ स्लाइड्स है जो दिखा रही है, ये टायर प्रेशर है जो भी बंद है अभी सेटिंग से मैंने ऑफ कर रखा है। बाकी ये बैटरी का दिखा रहा है, डिस्टेंस बता रहा है 103 किलोमीटर चलेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, ये इंजन का वो बता रहा है। थोड़ा सा लेफ़्ट आते हैं तो इसमें बताता है जर्नी कितने घंटे चल चुकी है, ब्रेक कितनी यूज़ हुई हैं, करंट कितने किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितने किलोमीटर। अभी तक 384 चली हुई बाइक है ये, रेंज 103 की दिखा रही है, भी कंजप्शन 6.4 का है। 6.4 मतलब किलोमीटर पर लीटर के हिसाब चल रही है, 6.5 का एवरेज अभी दे रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जर्नी बता रहा है, ब्रेक बता रहा है, ये ट्रिप कंप्यूटर है बेसिकली। और ये टायर प्रेशर के लिए है, देखिए 2.5 बार आगे पीछे, 2.9 बार पीछे बता रहा है। और TPMS लगा हुआ है। बाकी अपॉइंटमेंट मतलब बैटरी कब करानी है, तो 617 किलोमीटर बाद आपको सर्विस करानी है बता रहा है। तो ये थे उसके मीटर के कुछ फंक्शंस। बाकी सब में मीटर लगभग सेम है, 1000 से लेके सबका मीटर सेम है, बस इसके सॉफ्टवेयर अलग अलग हो जाता है अगर होता होगा तो। बाकी बात करें तो विंड स्क्रीन की, तो बहुत ही शानदार विंड स्क्रीन है, बहुत ही अच्छे से काम करती है। देखिए बढ़िया ऊपर डांस जैसे कर रही है, और ये देखिए नीचे हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, आप राइड के दौरान ये सब ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। ठीक है, क्लच बहुत सॉफ्ट है, ब्रेक बहुत सॉफ्ट है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। मैंने भी आप लोग को आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं ब्रेकिंग कैसी है। अब इसको चला के दिखाते हैं और बताते हैं आपको कैसी